एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। लास्ट के वीडियो में हमने किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल में बताया था बेसिकली आपको 3 टाइप का रिएक्शन होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपको हमेशा याद रखना है कि अल्कोहल में बेसिकली 3 टाइप का रिएक्शन होता है। एक होता है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा उसकी वजह से। दूसरा जो रिएक्शन होगा वो होगा ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो लास्ट के रिएक्शन हमने किया था जो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल किया था वो इसके बेसिस पे किया था, और जो आज करने वाले वो हम करने वाले हैं ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। तो आज के रिएक्शन में जो हम करने वाले हैं वो आपने पहले भी कुछ रिएक्शन किए हुए हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपने क्या किया था, जो फर्स्ट यूनिट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसमें आपने किया है RX प्लस आप क्या करते थे, वाटर लेते थे या फिर कोई बेस लेते थे, यहाँ से क्या होता था OH आता था और X को रिप्लेस कर देता था तो ये ROH बन जाता था। ठीक है, तो ये तो था हमारा, ये तो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो सेम रिएक्शन हम प्रिपरेशन के लिए भी करते थे, ROH लेते थे और PCl5 PCl3 या SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ये तीनों से क्या बनता था, RCl बनता था। तो ये OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाता था। तो सेम रिएक्शन यहाँ करना है, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले बिकॉज हमने पहले के चैप्टर में पढ़ रखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड अभी क्लीव होगा। ठीक है, चलो अच्छा, लास्ट के जो हमने रिएक्शन किए थे उसमें प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर किया था, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एस्पिरिन करके, उसका प्रिपरेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो एस्पिरिन आपका क्या होता है, ये जो कंपाउंड है आपका इसको बोलते हैं एस्पिरिन। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट कॉमन नेम भी पूछ सकता है, यू राइट द फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन, और प्रिपरेशन भी पूछ सकता है। तो इसका प्रिपरेशन जो हम करते हैं सैलिसैलिक एसिड से। क्या होता है सैलिसैलिक एसिड, अगर हमने बेंजोइक एसिड में OH लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे, ये तो ये आपका होता है सैलिसैलिक एसिड। तो सैलिसैलिक एसिड से हम एस्पिरिन बनाएंगे, दिस इज सैलिसैलिक एसिड। तो कैसे बनेगा, आप क्या करोगे, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाना है। आपका जो दूसरा रिएक्टेंट है वो है अनहाइड्राइड, आप एसिटिक अनहाइड्राइड ले लो, C11O ये हाइड्राइड के साथ, मतलब आप जब सैलिसैलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करवाते हो तो आपको एस्पिरिन मिलता है। अगर मैकेनिज्म थोड़ा बहुत देखना, देखो कैसे होगा, यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से H और यहाँ से OCH3, मतलब एसिटिक एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये हमारा O और C11OCH3 ये बन जाएगा। यहाँ बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 OH, एसिटिक एसिड इज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम भी इसका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका फॉर्मूला भी याद रखोगे और प्रिपरेशन कैसे हो रहा है वो भी याद रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एसिडिक मीडियम में होता है, नोट करो यहां तक। चलो, तो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, जिसमें एक टाइप का रिएक्शन तो आपने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखोगे जो टॉपिक है आपका, उसमें आपने क्या किया है कि अल्काइल क्लोराइड बनाया PCl3 PCl5 SOCl2 यूज करके। तो एक मेथड तो हमारा वो हो गया। सेकेंड मेथड हमारा क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो जाएगा, जैसे कि HCl HBr HF HI। अगर ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमने जो फर्स्ट यूनिट में देखा था वो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड देखा था, HF HCl
HBr, HI, इन सब में से जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है HI, फिर HBr, फिर HCl। ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, तो जो हम ये जो रिएक्शन करवाने वाले हैं उसमें हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को नहीं लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, विग्रस होता है। अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करवाएंगे। HI के साथ भी हम रिएक्शन नहीं करवाते हैं। HI के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करवाते? आप प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल में देखा होगा, ये लिमिटेशन है कि ये जब HI रिएक्शन करता है तो I जो माइनस बनता है वो वापस आयोडीन बना देता है, तो इसके साथ इसका भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो जनरली हम दो चीज के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दो हाइड्राइड के साथ, HCl और HBr के साथ। तो क्या बनेगा यहां से देख लेते हैं। तो हम लेते हैं क्या, अल्कोहल ROH। अभी देखो ये हमारा C है और ये OH है, अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। तो हम लेते हैं HCl। अगर आप HCl लेते हो तो यहां से क्या मिलेगा आपको, R, इसमें ये हमारा डेल्टा प्लस होता है, ये डेल्टा माइनस होता है, ये डेल्टा प्लस होता है, ये डेल्टा माइनस होता है। तो सिंपल सा रूल है कि प्लस को माइनस के पास भेज दो और माइनस को प्लस के पास। तो यहाँ R हमारा प्लस है, Cl माइनस है, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, RCl प्लस H प्लस OH माइनस वाटर। ठीक है, तो आपने क्या किया है, यहां देखो क्लीवेज क्या हुआ है, OH निकला है बाहर, मतलब COH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स अल्काइल क्लोराइड एंड वाटर। अब ये आपका Br भी हो सकता है, सपोज करो आपने यहाँ पे Br यूज किया है, HBr। रिएक्टेंट आप कुछ अलग ले लेते, चलो CH2OH ले लेते हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, R CH2Br प्लस वाटर, अल्काइल ब्रोमाइड प्लस वाटर मिलेगा। क्लियर है। अब ये बन कैसे रहा वो थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो पहले आप यहां तक नोट करो। चलो मैकेनिज्म क्या है इसका, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, ध्यान से देखोगे। ये हमारा क्या है, एसिड है, और ये क्या है हमारा, इसके पास लोन पेयर है। अल्कोहल होता है एसिड, लेकिन यहां वो बेस का काम करेगा, क्योंकि अगर हम HCl और अल्कोहल में कंपेयर करेंगे तो HCl जो हमारा वो मोर एसिडिक होता है। तो अगर दो एसिड प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, अगर दो एसिड प्रेजेंट है तो जो स्ट्रॉन्गर, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसको एसिड मान लेंगे, और कम वाले को हम बेस मान लेते हैं, वो बेस का रोल प्ले करता है। तो सेम यहां हो रहा है, ये जो लोन पेयर है क्या करेगा, यहां से H प्लस ले लेगा, तो क्या बनेगा, पता क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है। प्रोटोनेशन मीन एडिशन ऑफ प्रोटोन, तो यहां से H प्लस निकाल के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ROH और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस को दे दिया ना, वो पहले से प्लस था तो उसका प्लस इसके ऊपर आ गया, और क्या निकलेगा यहां से, Cl माइनस। ठीक है, ये निकल रहा है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, चलो ये स्टेप 1 है आपका। स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे, प्रोटोनेशन। स्टेप 1 प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। यहां तक नोट करो, आप रिएक्शन लिख लो और ये मैकेनिज्म लिख लो। चलो मैं ऊपर का रब करता हूं। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 जो है हमारा, ध्यान से देखो, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, वो क्या चाहता है, कोई अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है कहीं से। तो ये H का इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, क्योंकि H जो है वो अभी अभी बना है, और जो रिसेंटली बना होता है उसको हम क्लीव नहीं कर सकते। तो कौन सा बॉन्ड क्लीव करेगा, ये R का बॉन्ड क्लीव करेगा, तो ऐसे क्लीव कर लेगा। स्टेप 2 में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर बोलो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जब वाटर निकल जाएगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, तो इस स्टेप को फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ROH, यहां प्लस है, हाँ ये जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन में होगा। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले, वाटर बन के निकल गया, तो यहां क्या बना, R प्लस, और प्लस क्या मिला आपको, वाटर मॉलिक्यूल।
ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका, स्टेप 3। ये जो कार्बोकेटायन बना है, अब इसको क्या चाहिए, मतलब बॉन्डिंग करेगा किसी के साथ, क्योंकि कार्बोकेटायन तो स्टेबल होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो स्टेप 3 जो आपका होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ Cl माइनस क्लोराइड आयन। Cl माइनस देखिए यहां पे निकला हुआ है, अभी तक रिएक्शन किसी के साथ किया नहीं है, वो सॉल्यूशन में ही घूम घूम के है। तो ये क्या करेगा, जहां इसको प्लस दिखेगा उस पर अटैक कर देगा। तो ये रिएक्शन में रब करो, आप नोट कर लो, प्रोटोनेशन वाला स्टेप। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो R प्लस बना है और ये Cl माइनस, ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और क्या बना देगा, RCl। ये भी रिवर्सिबल ले लो, ये भी रिवर्सिबल स्टेप होगा, तीनों स्टेप यहाँ पे रिवर्सिबल होंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो आपको मिला है RCl और यहाँ पे मिला है वाटर, तो प्रोडक्ट में आपको दो ही चीज तो मिल रहा था, RCl और वाटर, मतलब RCl क्या हमारा, अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। तो ये हो जाएगा आपका अल्काइल, क्लोरीन है तो क्लोराइड, और प्लस वाटर। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन होता है आपका। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। तो रिएक्शन विथ, अगर आप Br हुआ तो ये Br माइनस अटैक करेगा, तो सेम रिएक्शन दोनों के लिए, हम दो सेम मैकेनिज्म दोनों के लिए फॉलो होगा, चाहे वो HCl हो चाहे वो HBr हो। चलो, तो ये सेकेंड रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। थर्ड वन जो आपका रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो सिंपल सा है कि अल्कोहल तो आपका रिएक्टेंट रहेगा ही, दूसरा आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना है। H प्लस यूज कर सकते हो, मतलब H2SO4 यूज कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज कर सकते हो, H3PO4 यूज कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज किया तो ये रिएक्शन हो जाएगा, और इस रिएक्शन से आपको मिलेगा एल्कीन। तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। चलो, तो डिहाइड्रेशन में क्या है, इसका रिएक्शन देखते हैं कि आप क्या करोगे, अल्कोहल लोगे CH2CH2OH, ये अल्कोहल है आपका, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। एसिड बताया आपको क्या क्या ले सकते हो आप, H2SO4 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, H3PO4 ले सकते हो। ठीक है, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहां से एल्कीन बनाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH, और बाहर क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इट गिव्स एल्कीन और वाटर। अब जो एल्कीन मिलेगा ये दो तरह का हो सकता है। आपको दो तरह का रूल पहले बताया था मैंने कि जब हम अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे तो सेटजेव रूल और हॉफमैन रूल। सेटजेव क्या बोलता है कि मोर अल्काइलेटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा एल्कीन मिलता है वो मोर अल्काइलेटेड, मतलब सेटजेव रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपका क्या है, एल्कीन। तो दो प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, तो आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मतलब ज्यादा कौन सा बनेगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा। तो कैसे डिसाइड करते हैं, सेटजेव रूल के अकॉर्डिंग। सेटजेव रूल बोलता है कि जो डबल बॉन्ड, जैसे ये दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड के, इस पे जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। पहले आप ये रिएक्शन लिखो, फिर मैकेनिज्म करना है इसका, उसके बाद हम एग्जांपल्स लेंगे। चलो, अब हम इसका करते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या है, ये भी 3 स्टेप में होगा।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैकेनिज्म है ये 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने जो पहले मैकेनिज्म बताया वो मैकेनिज्म आपके 12th बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, वो हायर लेवल के लिए है, ठीक है, आपको मतलब कैसे रिएक्शन हो रहा है वगैरह देखने के लिए था। बट ये जो रिएक्शन है जो अभी जिसका मैकेनिज्म करने वाले, ये मैकेनिज्म पूछता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो 3 स्टेप का रिएक्शन आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे जो स्पेशली 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टेप 1 आपका है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। पहले वाला जैसा ही है, क्योंकि वहां भी एसिड था यहां भी एसिड है, तो ये स्टेप तो सेम हो जाएगा आपका। अब अल्कोहल हमने क्या लिया था रिएक्टर में, वही लेते हैं CH2OH। अब इसका प्रोटोनेशन करवाना है, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। रिवर्सिबल कहने का मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना सकता है, वापस इसमें आ सकता है। तो हम एसिड ले लेते हैं, ये कोई भी एसिड से H+ निकला है, आपको जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेना आप ले सकते हो। चलो अब ये क्या करेगा, लोन पेयर यहां कर लेगा। प्रोटोनेट मतलब प्रोटोन ऐड हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, अल्कोहल में ऐड हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, R CH2O, ऑक्सीजन पे 2 H और एक आ गया प्लस, और इधर कुछ बाहर निकलेगा। हाँ, जो भी एसिड होगा उसका नेगेटिव पार्ट भी तो होगा ना, जैसे H2SO4 अगर आपने लिया है तो वहां से H+ बाहर निकल गया तो HSO4- बचा, तो नेगेटिव पार्ट हर एक एसिड का बचता है, वो हम नहीं लिख रहे हैं। आपको समझना है क्या, नेगेटिव पार्ट कॉन्जुगेट जो बेस है हमारा, अगर एसिड से H+ निकल जाता है तो माइनस जो बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। पहले के वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था आपको, तो कॉन्जुगेट बेस यहाँ बच रहा होगा, वो हम नहीं लिखते। अब स्टेप 2 क्या होगा, सेम है पहले के जैसा ही, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्यों बनेगा कार्बोकेटायन, ये क्या है हमारा, देखो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया है, ये बॉन्ड तो वो तोड़ नहीं सकता, तो किसको तोड़ेगा, ये बॉन्ड को तोड़ेगा, तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो आप ध्यान से देखोगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं स्ट्रक्चर को, RCHH CH2OH। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज यही मॉलिक्यूल है, हमने सिर्फ इसको रोटेट किया सॉरी, हमने क्या किया, इसको जो मॉलिक्यूल हमारा स्टेट लिखा था उसको नीचे लेके आ गए और कुछ नहीं किया। पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं किसी भी एटम का। अब क्या करना है आपको, कार्बोकेटायन बनाना है। तो यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, जैसे पहले रिएक्शन में हुआ था। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल रहा है। अब ये H हमारा है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकला है तो क्या बन गया यहाँ पे, कार्बोकेटायन। ये क्या बना आपका, कार्बोकेटायन। चलो यहां तक नोट करो पहले, उसके बाद थर्ड स्टेप देखते हैं क्या होगा। चलो, तो हमारा जो थर्ड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ था। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 जो हमारा है वो है डीप्रोटोनेशन। तो आप क्या करें, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करवाया था। तो जब भी आप प्रोटोनेशन करवाते हैं तो डीप्रोटोनेशन करवाना होता है। बोलो सर इससे पहले रिएक्शन में आपने नहीं किया था डीप्रोटोनेशन, तो रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर कोई दूसरा ग्रुप अटैक नहीं कर रहा है तो आपको डीप्रोटोनेशन करवाना होता है। डीप्रोटोनेशन कहां से होगा वो देख लो, तो RCHH है आपके पास और CH2 प्लस, यही हमारा स्टेप 2 में बना था। अब यहां से होगा डीप्रोटोनेशन। कैसे होगा डीप्रोटोनेशन, हमारा जो वाटर निकला था यहां से, तो वाटर के पास क्या है, लोन पेयर है। वाटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं हम लोग उसको, तो ये वाटर के पास है लोन पेयर। ये वाटर क्या करेगा, ये जो अभी देखो ये हमारा H+ क्या है ना, मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो H+ बन के निकलने के लिए तैयार है। वो कोई भी H+ बन के निकलने के लिए कब तैयार होता है, जब ये बॉन्ड कहीं जाने से स्टेबल हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहां आता है तो ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, H+ यहां से निकल सकता है। तो ये जो हमारा है यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और क्या बनेगा यहां से, RCHCH2, RCHCH2।
ये हो गया आपका, क्या बना आपका, अल्कीन, अल्कीन बना। अब देखो यहाँ क्या मिला आपको, H3O+ मिलेगा, H3O+। तो मीडियम से हमने H+ लिया था, सॉल्यूशन से H+ लिया था प्रोटोनेशन करवाने के लिए, तो उसको वापस देना पड़ेगा। तो ये H3O+ में क्या करेगा, H+ और वाटर में टूट जाएगा, ये H+ और वाटर में। अब आपको बताया था कि जब कोई भी एसिड टूटता है तो उसका माइनस पार्ट रहता है। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो HSO4- ये ले लेगा, नाइट्रिक एसिड होगा तो NO3- ये ले लेगा, ठीक है। तो जो भी एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस अपना H+ वापस ले लेगा। तो ध्यान देना ये भी है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में एसिड जो होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है, वो कोई रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो रिएक्शन करवा के लास्ट में बाहर निकल जा रहा है। तो जो भी मॉलिक्यूल रिएक्शन करवा के एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये हमारा क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 3 स्टेप मैकेनिज्म। आप यहाँ देखो अल्कीन बना है। अभी देखो अब ये जो कार्बोकेटायन था इसके लेफ्ट में CH मतलब अल्फा H है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा पोजीशन पे H है तो ये निकाल लिया। अगर इधर भी अल्फा पोजीशन पे H होगा तो इधर से भी H निकल सकता है, मतलब डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है, तो एक और प्रोडक्ट बन सकता है। 2 पॉसिबिलिटी होगी, उनमें से कोई एक मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट वही होगा जो सेट-जेप रूल को फॉलो करेगा। अभी हम एग्जाम्पल समझते हैं, पहले आप इतना लिख लो। चलो आप जब नोट्स करते हो तो वीडियो रोक के नोट्स बना लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो। चलो नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम देखना है एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको कोई एग्जांपल मिल गया CH3 CH2 CH OH CH2 एसिड। अब जैसे ये कंडीशन आप देखोगे कि एसिड है और अल्कोहल है, समझ जाना है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। सिर्फ एसिड रहेगा तो, अगर एसिड क्लोराइड एसिड ब्रोमाइड रहेगा तो आपको क्या करवाना है, BrRCl वाला रिएक्शन करवाना है। तो ये सिर्फ एसिड दिया है, मतलब हमको डिहाइड्रेशन करवाना है। तो सेम है, यहाँ OH होगा, ये OH प्रोटोनेट होगा, तो यहाँ कार्बोकेटायन आएगा। इतना समझ में आ रहा है, जहां पे OH होता है वहां कार्बोकेटायन आता है। अब जहां कार्बोकेटायन आता है उसके एडजेसेंट कार्बन से H निकलता है, तो यहां से भी H निकल सकता है और यहां से भी H निकल सकता है। 2 प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखना। इसका कोई रोल नहीं है, वो जैसे का वैसा रहेगा। CH3 CH, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3, एक ये प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब प्लस यहां आया डबल बॉन्ड यहां से निकला, तब ये प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। दूसरा क्या मिलेगा आपको, मैं काम करता हूं इसको कलर दे देता हूं। ये जो हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला, ठीक है। डबल बॉन्ड में कलर करके देता हूं, ये देखो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड ये वाला मिलेगा। अब जो सेकेंड मॉलिक्यूल है हमारा वो कुछ ऐसा है, और सेकेंड जो बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2। अब देखो प्लस यहां है, अगर H यहां से निकलेगा डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। मैं इसको भी दूसरे कलर से कर देता हूं। अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका यहां डबल बॉन्ड आएगा। अब आपको बताना है कि इनमें से मेजर कौन है और माइनर कौन है। मेजर मतलब ज्यादा स्टेबल कौन होगा और कम स्टेबल कौन होगा। तो आप अगर आपने सेट-जेप रूल पढ़ा है बहुत आसानी से आंसर दे दोगे। बोलोगे सर हम दोनों के क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कार्बन देखेंगे, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन ये है और इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन ये है। अगर हम इसमें देखते हैं तो देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन यहाँ कितने हैं, 2 कार्बन, दोनों कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप है, 1 2। ध्यान से देखना, मतलब अल्काइल ग्रुप कितने हो गए, 1 2 अल्काइल ग्रुप है इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप है, सिर्फ 1। इधर तो है नहीं, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना। तो इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है और इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है। तो ज्यादा अल्काइल ग्रुप जिसमें होता है उसको बोलते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, वो ज्यादा से ज्यादा ब्रांच है उसके अंदर। तो जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, अल्काइल ग्रुप ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेजर, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनर। तो ऐसे ही क्या करना है आपको, सारे रिएक्शन बनाने और मेजर और माइनर बताना है। एग्जाम में पूछेगा राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना देना है। तो जब भी मेजर आपको लिखना है डिहाइड्रेशन में तो याद रखना है सेट-जेप रूल। क्या याद रखना है आपको, सेट-जेप रूल। इट विल ऑलवेज फॉलो सेट-जेप रूल।
ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CHOH CH3 CH3। अब देखो सबसे पहले क्या करो, आप अल्फा कार्बन अल्फा पोजीशन निकाल लो। तो ये OH है, तो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा। अब ये दोनों अल्फा देखो सेम है क्योंकि CH3 है, तो एक अल्फा इधर आया और इसको अल्फा डैश मान लो, एक अल्फा इधर आया, दो अल्फा है तो मतलब दो प्रोडक्ट। जितने अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे उतने आपको अल्कीन मिलेंगे। तो यहाँ दो मिल रहा है तो दो प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम दोनों को लिखते हैं पहले CH3 CH। देखो अगर OH यहाँ है तो प्लस भी यहीं आएगा, कार्बोकेटायन यहीं बनेगा। अगर यहाँ से डबल बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा CH3 CH3, एक ये प्रोडक्ट बना। दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है वो देखो, ध्यान से, ये भी अल्फा है ना, तो यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, दोनों क्या है CH3 हमारे सेम है। तो यहाँ से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ निकलेगा, तो दोनों सेम है। तो हम लिखते हैं पहले प्रोडक्ट इसका CH3, ये सेम रहेगा, यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, CH2। अब ये जो कार्बन है ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है CH2 और ये हो जाता है CH3, ऐसा बन गया। अब आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे हम फोकस करते हैं और यहाँ पे फोकस करते हैं डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन वहां पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब कितने अल्काइल ग्रुप है, ये और भी बड़े चेन हो सकते हैं। तो 1 2 3, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है। इसमें कितने हैं यहाँ चेक करो, इधर तो एक भी नहीं है, तो 1 2, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है। इसमें कितना है 2 अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, सेट बोलता है जिसमें जो ज्यादा अल्काइल जिसमें, तो ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप सोल्व करोगे बहुत आसानी से, और मोस्ट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो बार बार आता भी एग्जाम में। चाहे तो डिहाइड्रेशन, देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। डिहाइड्रेशन क्या होता है एक्सप्लेन करने बोलेगा, या एक्सप्लेन द डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट मैकेनिज्म दे दिया तो हो सकता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, या फिर आपको ऐसे रिएक्टेंट देंगे प्रोडक्ट पूछेगा, मेजर प्रोडक्ट या फिर माइनर प्रोडक्ट। 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपको। तो आपको याद क्या क्या रखना है, एसिड और अल्कोहल है तो वो डिहाइड्रेशन है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो सर्जेब रूल को फॉलो करता है। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लो ये एग्जांपल आप। आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म भी हमने देख लिया और एग्जांपल भी देख लिया। अब एक और टर्म देखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 3 तरह के अल्कोहल होते हैं। तीनों तरह के अल्कोहल जो होते हैं, 3 टाइप्स के अल्कोहल, वो अलग अलग टाइप के अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन करते हैं। जैसे कि हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। एक है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल दो R लगा दो इसमें, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। एक टर्सरी अल्कोहल है CRR, ये आपका क्या है टर्सरी अल्कोहल। इस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो बोलता है अगर इसका रिएक्शन करवाते हो, तीनों तो डिहाइड्रेशन करवाना है, तीनों में क्या कराना है, डिहाइड्रेशन करवाना है। तो और तीनों में एसिड यूज करना पड़ेगा। तो हमने तीनों में एसिड कौन सा यूज किया, H2SO4 H2SO4 H2SO4। तो प्राइमरी के लिए आपको यूज करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड 100%, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। और इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है, 443 केल्विन लेना पड़ता है आपको टेम्परेचर। अगर आप सेकेंडरी का रिएक्शन करवा रहे हो, सेकेंडरी का रिएक्शन करवाते हो, तो आपका जो परसेंटेज है कुछ 70% के आसपास लेना होता है, या 78 आसपास लेना होता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इसका 440 केल्विन, कम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो रहा है। कम पावर का एसिड चाहिए इसको। ये जो आपका कुछ 50% मान लो, एक सेकंड में देख लेता हूं, नहीं इसका 20% है, दिस इज जो 20% और ये आपका 85% है। और इसका जो टेम्परेचर है वो 358 केल्विन है। और तीनों क्या बनाएंगे, यहाँ OH है तो ये आप क्या करो, एक कार्बन बढ़ा दो एल्कीन बनाने के लिए, CH2OH, नहीं इधर कर दो CH3 और ये OH, एल्कीन बनाएंगे। यहाँ कैसा एल्कीन मिलेगा, R CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ कैसा एल्कीन मिलेगा, R
डबल बॉन्ड R CH2, यहाँ कैसा अल्किल मिलेगा R डबल बॉन्ड CH2 R। एक सेकेंड, यहाँ H हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल R, ये प्राइमरी हो गया ना आपका, हाँ ये है सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको क्या मिलेगा, एक H है, ये आपका OH इस कार्बन से जाएगा, H इस कार्बन से जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक R, ठीक है। तो ये तीनों आपको मिलेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि हमारा जो टर्सरी, देखो टर्सरी क्या है, वो टर्सरी कम मतलब एसिड के पावर पे और कम टेम्परेचर पे हो जा रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए होता। प्राइमरी हमारा कम रिएक्टिव है। तो अगर आपको एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो 3 डिग्री अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ, ये भी क्वेश्चन आपका पूछता है खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो हो जाएगा ऑर्डर क्या, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब ये ऑर्डर क्यों है वो देखते हैं, ये तो आपको याद करना है। सिंपल सा हमको समझना है कि ये जो रिएक्शन हो रहा था मैकेनिज्म में हमने देखा था कि कार्बोकेटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, तो जो इंटरमीडिएट बनता है अगर वो जिस भी रिएक्शन में ज्यादा स्टेबल हो रहा होता है वो फास्ट होता है, रिएक्शन फास्ट होता है मतलब उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, टर्सरी में कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, 3 अल्काइल ग्रुप उससे जुड़े हुए हैं, और आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन टर्सरी का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। तो टर्सरी का अगर सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है मतलब वो जल्दी बनना चाहेगा, ज्यादा बनना चाहेगा तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो जल्दी डिहाइड्रेट होना चाहेगा, वाटर को जल्दी जल्दी निकालना चाहेगा क्योंकि उसका जो प्लस बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्यों है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो हमारा ज्यादा स्टेबल इसी ऑर्डर में है, इसीलिए हमारा क्या है इंटरमीडिएट। तो ऑर्डर जो हमारा कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का यही है, इसलिए रिएक्टिविटी का भी यही हो जाएगा, ठीक है, ये भी आप याद कर लोगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे आज 2 टाइप का रिएक्शन किया ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH, एक तो हाइड्रोजन एसिड के साथ और दूसरा डिहाइड्रेशन, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा ही जाता है। तो आज के सेशन में सिर्फ 2 या 3 मार्क्स से आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो कंफर्म हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, ठीक है। तो यार आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।